नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना केडी यादव आपके अपने YouTube चैनल मैथ मैजिशियन केडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखिए भी आज जो अपनी क्लास रहेगी ये रहेगी मैथ की क्लास, ठीक है। और मैथ का जो टॉपिक करने वाले हैं हम लोग वो कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। और जो हमारी थीम चल रही है बेसिक टू हाई लेवल। आज की जो थीम में करवाएंगे हम वो आपको बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट तरीके होंगे और बिल्कुल इजी से इजी क्वेश्चन होंगे और उस प्रकार से हम हाई लेवल की ओर जाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता रहेगा इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है? सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज अपने को याद रखना है, सीधी सी बात ये है, रट्टा कुछ नहीं मारना, ओनली याद रखना है आपको, क्वेश्चन को समझना है आपको कैसे करोगे। तो देखना भी चक्रवर्ती ब्याज को मैंने क्या लिखा, चक्कर प्लस में वृद्धि प्लस में ब्याज। चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा इसका, मैं क्या लिखा मैंने, चक्कर प्लस में वृद्धि प्लस में ब्याज, ये लिख दिया मैंने, चक्कर प्लस वृद्धि प्लस ब्याज। चक्कर का मतलब गोल चक्कर यानी सर्कल के रूप में, वृद्धि का मतलब बढ़ना यानी इंक्रीज होना, ब्याज का मतलब ब्याज। अब देखना भी अगर ब्याज चक्कर के रूप में बढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, चक्रवर्ती ब्याज कहेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब ब्याज पर ब्याज लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा तब क्या कहलाएगा, वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। यानी ब्याज पर ब्याज लगेगा वो क्या कहलाएगा, वो चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। तो ध्यान से देखना भी अब जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो हो रहा है चक्रवर्ती ब्याज का बेसिक कंसेप्ट, कि चक्रवर्ती ब्याज किस कारण से और किस तरह से हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले देखो भी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, नंबर 1 पे दिखाई दे रहा है मूलधन। आपकी स्क्रीन पे कौन आ रहा है, मूलधन आ रहा है नंबर 1 पे। अब मूलधन होता क्या है, अपने को मैथ के अंदर कुछ भी करना हो उसको तोड़ तोड़ के याद करना भी, जितना तोड़ के याद करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। कैसे? मैंने बोल दिया मूलधन, इसको मैंने तोड़ दिया बीच से, मूल प्लस में धन। अब मूल प्लस में धन आ गया तो मूल प्लस में धन का मतलब क्या होता है, मूल होता है अपने जैसे गांव में बोलते हैं, शहर में बोलते हैं कि ब्याज से ज्यादा मूलधन, ब्याज से ज्यादा मूल प्यारा होता है, बोलते हैं ना इस प्रकार से। तो मूल क्या होता है, वो मूल होता है जो अपने से उधार देते राशि को। मूलधन क्या होता है, उधार दी गई राशि, मूलधन होता है उधार दी गई राशि। अब नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है दर। नेक्स्ट दे रहा है दर। दर क्या होती है, जिस हिसाब से ब्याज लगता है, जिस हिसाब से ब्याज लगता है वो क्या होता है, दर होता है। जिस अकॉर्डिंग ब्याज लगेगा वो क्या हो जाएगी, दर हो जाएगी। जैसे गांव में बोलते हैं कि 2% यानी 2 रुपए सैकड़ा, क्या बोलते हैं, 2 रुपए सैकड़ा बोलते हैं ना। उसी प्रकार से 2 रुपए सैकड़े का मतलब होता है 2%, यानी 100 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज लगेगा। अब नेक्स्ट आपको दिखा रहा है समय। अब समय का मतलब क्या होता है कि जितने टाइम के लिए पैसा उधार दिया जाता है, जितने टाइम के लिए पैसा उधार देंगे वो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। अब इन तीनों के अनुपात में क्या होगा, मूलधन भी हो गया, दर भी हो गया और समय भी हो गया। अब क्या प्राप्त होगा हमें, अब प्राप्त होगा हमें ब्याज। अब क्या प्राप्त होगा हमें, ब्याज। पैसे भी दे दिए, किस हिसाब से लेने हैं, कितने समय बाद लेने हैं, सारा का सारा सिस्टम हमने बता दिया है। अब क्या मिलेगा हमें, अब मिलेगा हमें ब्याज। अब देखिए 5 नंबर दिखा रहा है आपको मिश्रधन। क्या दिखा रहा है, मिश्रधन। अब मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मिश्रधन का जो मतलब होता है वो होता है मिश्र प्लस में धन। अब इसको बीच से तोड़ा मैंने, मिश्र प्लस में धन। तो मिश्र यानी मिल गया, यानी ऐड हो गया, यानी बढ़ गया। क्या बढ़ गया, ब्याज बढ़ गया। कहां से बढ़ गया, धन से बढ़ गया। धन का मतलब मूलधन, यानी मूलधन में अगर ब्याज ऐड हो जाएगा, मूलधन में अगर ब्याज ऐड हो जाएगा तब वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन बन जाएगा। तब वो क्या बन जाएगा, मिश्रधन। यानी मिश्रधन की वैल्यू हो जाएगी मूलधन प्लस में ब्याज। अब देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब देखिए इसके अंदर मूलधन भी आप कर सकते हो, समय भी कर सकते हो, चक्रवर्ती ब्याज भी और मिश्रधन भी। अपने को कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है और कंपटीशन जो एग्जाम होता है उसके अंदर क्या होती है, क्वेश्चन को कम समय में और ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं हमें। जैसे हमारे पास रेलवे का एग्जाम है, बैंक का है, एसएससी का है, उसमें क्या होता है, टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे ज्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, टाइम क्या होता है हमारे पास बहुत ही कम होता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले दर को उठा लेते हैं। और दर जो होती है, दर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दर को हम याद करेंगे किसके रूप में, फ्रैक्शन फॉर्म में, यानी भिन्न के रूप में याद करेंगे। हम लोग दर को भिन्न के रूप में याद करेंगे। अब देखिए दर को भिन्न के रूप में कैसे करते हैं। अब देखो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है
परसेंटेज और साथ में उनके फ्रैक्शन। अब इन फ्रैक्शंस को आपको याद करना है। अब इन फ्रैक्शंस को याद करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, और जो ट्रिक आपको परसेंटेज का पार्ट नंबर 1 और लाभ हानि का पार्ट नंबर 1 दोनों में इसका बेसिक मेरा करवाया हुआ है। अब ध्यान से देखना, उस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है हमारा, उसके अंदर आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन से लाभ हानि का भी देख लेना और परसेंटेज का भी देख लेना कि इनको हम याद कैसे करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया गया है कि हमें वो फ्रैक्शंस और वो परसेंटेज याद कैसे करने हैं। अब देखो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट्स आ रही है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है इंपॉर्टेंट परसेंटेज और उनकी भिन्न। तो ध्यान से देखना, ये जो इंपॉर्टेंट भिन्न है ये लगभग हर क्वेश्चन में या हर बुक में आपको, हर कंपटीशन एग्जाम में हर जगह आपको मिल जाएगी। तो अब देखिए इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अब क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रहे हैं कि 20,000 रुपए हमारे पास 10% की दर है और 2 साल का टाइम है। ये आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं। 20% की दर 10% का, सॉरी 20% रुपए, सॉरी 20,000 रुपए है, 10% की दर है और 2 साल का टाइम है। अब देखना इसके अंदर क्या होता है। अपने को इसके क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, इजी से इजी मिल जाएगा, टफ से टफ मिल जाएगा। आपको 1 या 2 तरीके तो वीडियो में करवा दूं इसके अंदर, बाकी अगर आपको और चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हम और बाकी तरीके टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में डाल देंगे। अब देखना भी बिल्कुल शॉर्ट तरीका देखना है इसका। पहले दो तरीके करते हैं पहले इसके, ये इसका मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2। ध्यान से देखना भी। अब पहले हमें उठाएंगे किसको, दर को उठाएंगे। पहले किसको उठाएंगे, दर को उठाएंगे। दर कितनी हमारे पास 10%। दर कितनी हमारे पास 10%। 10% की वैल्यू कितनी होती है 1/10। अभी स्लाइड में आपको दिखाई गई थी कि 10% की जो वैल्यू होती है वो 1/10 होती है, यानी 10 रुपए पे हमारा ब्याज कितना लगेगा 1 रुपया। 10 रुपए पे ब्याज कितना 1 रुपया। अब हमें लेना है 20,000 रुपए का, ये होगा 20,000 रुपए। टाइम कितना है 2 साल का। पहले 1 साल आएगा, उसके बाद कौन आएगा 2 साल आएंगे, यानी दोनों साल साथ ले लेते हैं। अब हमारे को जो वैल्यू प्राप्त करनी है वो प्राप्त करनी है चक्रवर्ती ब्याज की। ठीक है, हम इससे दोनों चीजें निकाल सकते हैं, चक्रवर्ती ब्याज भी निकलेगा और साथ में कौन निकलेगा, मिश्र धन भी निकलेगा। अब 20,000 रुपए का 10% की दर है। 10% का मतलब क्या है 1/10। अब 20,000 का 1/10 लेना अपने को, तो 20,000 का 1/10 कितना होता है, 1 0 से 0 कैंसिल हो गया, मान आ गया 2,000। मान कितना आ गया 2,000। तो ये क्या हो गया आपका 2,000 रुपए ब्याज हो गया। ये हो गया 2,000 रुपए ब्याज। तो 20,000 ये पहले थे, 2,000 हमारा ब्याज हो गया, कितना हो गया 22,000। कितना है टोटल 22,000। 20,000 रुपए थे, 2,000 ब्याज हो गया, कितने हो गए 22,000। अब देखो ब्याज जो लगेगा वो किस पे लगेगा 22,000 रुपए लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पे ब्याज लगता है। अब फिर इसका 10% निकालेंगे तो 22,000 गुणा 1/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, मान कितना आ गया 2200 आ गया। तो 22,000 और 2200 कितने हो गए 24,200। कितने हो गए 24,200। अब देखना है भी हमें जो प्राप्त करना था वो सारी की सारी चीजें प्राप्त हो गई हमारे पास। यहाँ पे क्या हो गया 2,000 और 2200 ही हो गया। ये हमारा क्या है ब्याज है, कितना हो गया 4200, जो कि आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 4200, वो आपका हो जाएगा उत्तर। अब देखना भी अगर पूछ ले आपको मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन कितना होगा हमारे पास 24,200 होगा। अब आपको ओनली क्या पूछा गया ब्याज पूछा गया, ब्याज आपका हो जाएगा 4200 रुपए। अब मिश्र धन पूछ ले तो हमारा हो जाएगा 24,200 रुपए। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका लेते हैं जी। अब मूलधन कितना है हमारे पास 20,000 रुपए। मूलधन कितना है 20,000। अब अगर टाइम 2 साल का होता है तो 2 एरो खींच देंगे, अगर टाइम 3 साल का होता है तो 3 एरो खींच देंगे यहाँ पे। अब देखना 10% की वैल्यू है तो कितना होता है इसका मान 1/10। कितना होता है 1/10। अब 20,000 का 1/10 कितना होता है 2,000। 20,000 का 1/10 कितना होता है 2,000। 20,000 का 1/10 कितना होता है 2,000। 20,000 का 1/10 2,000। अब चक्रवर्ती ब्याज ब्याज पर ब्याज लगता है, ब्याज हमारा था 2,000 रुपए, इसके ऊपर फिर ब्याज लग गया, कितना हो जाएगा 2,000 का 1/10 200 होता है। ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, टोटल कितना हो जाएगा 2 और 2 4 और 2, ये हो जाएगा 4200 रुपए। पीछे वाले क्या था 4200 रुपए, अब भी कितना आ रहा है 4200 रुपए। तुम्हारा उत्तर क्या हो जाएगा 4200 रुपए। और ब्याज ज्ञात करना हो ओनली तो 4200 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज सॉरी मिश्र धन ज्ञात करना हो तो ओनली 24,200। अब देखो इन दोनों को ऐड कर देंगे ऊपर वाले को, अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे 2,000 प्लस 2,000 कितने हो गए 4,000। ये हमारा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी सिंपल
इंटरेस्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज भी निकल गया, चक्रवर्ती ब्याज भी निकल गया, मिश्रधन भी निकल गया। अब चौथी चीज अगर आपको पूछ ले डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जी ये वाला, कितना हो जाएगा 200 रुपए। तो 200 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग आपको 2 टाइप समझा दिए इसके हल करने के, ठीक है। तो अब आगे से ओनली एक ही लेंगे, जो आपकी चॉइस हो वो कर लेना। बाकी आप लोग कमेंट फॉर्म में बताते रहना कि कौन सा करना है। अब जो कमेंट आप मारोगे, अगर कमेंट आप लिखोगे जो भी आप, उसके अंदर हम आपको रिप्लाई करते रहेंगे दूसरी टाइप का। अगर पहला टाइप मांगे तो पहले से कर देंगे, दूसरा मांग रहे हो तो दूसरे से कर देंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखना क्या बोल रहा है, 10,000 रुपए बोल रहा है, 20% की तरफ बोल रहा है और 2 साल का टाइम बोल रहा है। क्या करेंगे, जल्दी से कर देंगे। 20% का मान कितना होता है, 1/5। 20% का मान 1/5। 2 साल का टाइम है तो 1/5 यहाँ पे, 1/5 यहाँ पे। तो ध्यान से देखना भी, 10,000 का 1/5 2,000 रुपए, 10,000 का 1/5 2,000 रुपए। अब देखना है इसके बाद चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगता है, 1/5 फिर हो जाएगा 2,000 का 1/5 कितना हो जाएगा 400 रुपए। अब ये तीनों हो गए ब्याज, कितना हो गया 2,000 तो 4,000 और 400 4400 रुपए। तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा 4400 रुपए। अब हम हल कर रहे हैं क्वेश्चनों को, तो कितना फास्ट हो रहा है देखो। अब उससे करोगे उससे भी हो जाएगा, इससे करोगे इससे भी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, हमारा उत्तर कितना आएगा 4400 रुपए। अगर आपके ऑप्शन में 4400 है तो टिक कर दो, अदरवाइज आपका ऑप्शन आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर 4400 दिखाई दे रहा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 4400 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है, 6400 रुपए है, दर कितनी है 12.5% है, तो टाइम हमारा 2 साल। अब आपको लिखाए गए हैं जो इंपॉर्टेंट दर है उसमें 12.5 लिखाया था। 12.5 का मान कितना होता है 1/8। तो 2 साल का टाइम है, 1/8 1/8, ठीक है। तो 8 को 8 से करेंगे, 6400 का 1/8 होता है, कितना हो जाएगा 800 रुपए। इसका भी कितना हो जाएगा 800 रुपए। फिर इसका 1/8 निकालोगे हो जाएगा 100 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा 800 प्लस 100 मान हो गया 1700, कितना हो जाएगा 1700 रुपए। तो हमारा चक्रवर्ती ब्याज कितना आ जाएगा 1700 रुपए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जी 51,200 रुपए है हमारे पास। आगे बोल रहा है 12.5% की दर है और 2.5 साल का क्या है हमारे पास टाइम है, सॉरी 1.5 साल का टाइम है। टाइम कितना है हमारे पास 1.5 साल का। अब देखना है भी, अगर 1.5 साल 2.5 साल बोलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस तरीके से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों से शॉर्ट हो जाएगा। अब आपको 1.5 साल का बोले तो आप लोग किसका निकालना 2 साल का निकालना, क्योंकि हमें क्या करना है क्वेश्चन को फास्ट करना है। हमारी जो थीम चल रही है वो ये थीम चल रही है ट्रिपल वाली, ठीक है। शॉर्ट, पहला है शॉर्ट, दूसरा स्वीट, तीसरा सक्सेस। शॉर्ट एंड स्वीट इज इक्वल टू सक्सेस। अब देखिए 1.5 साल का निकालेंगे तो हम लोग किसका निकाल देंगे 2 साल का निकाल देंगे। अब 2 साल का निकालेंगे, लेकिन जो दूसरे साल का जो ब्याज होगा उसको क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, यानी आधा कर देंगे उसको। अब 12.5 का मान होता है जी 1/8, ठीक है। अब 512 में 8 का भाग दें, मान आएगा 6400, मान आ जाएगा 6400। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6400, ठीक है। अब फिर इसका 1/8 निकालेंगे तो मान आ जाएगा 800। अब देखना भी अपने को क्या करना है इसके अंदर। अब ये तो हो गया हमारा पहले साल का ब्याज और ये हमारा क्या है दूसरे साल का ब्याज। अब पहले साल का ब्याज कितना हो गया 6400 रुपए हो गया। अब दूसरे साल के ब्याज को क्या करना है आधा करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम कितना है ओनली 1.5 साल का, यानी ये तो पूरे साल का ब्याज है। हमें क्या चाहिए ओनली, हमें चाहिए सिर्फ 6 महीने का। तो 6400 का था 3200, 800 का था 400, तो 3200 ये हो जाएगा, 400 ये हो जाएगा, 400 400 800 200 1000 और 3000 ये हो गया, 4000 और 6000 ये हो गया। तो मान कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 10,000 रुपए। तो अगर 1.5 साल का करेंगे तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे 2 साल का निकालेंगे। अब देखिए अगर आपको 2.5 साल का करना हो तब क्या निकालेंगे 3 साल का निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 50,000 रुपए बोल रहा है, 10% की दर बोल रहा है, 3 साल का टाइम बोल रहा है। 50,000 रुपए 10% की दर 3 साल का टाइम। अब 3 साल का टाइम हो तो क्या करेंगे 3 एरो लगा देंगे,
क्योंकि जब 2 साल का टाइम था तब क्या किया था हमने 2 एरो लगाए थे, अब कितने लगाएंगे 3 एरो लगाएंगे। 10% का मान 1/10 1/10 1/10, ठीक है। 50,000 का 1/10 5,000, 50,000 का 1/10 5,000, 50,000 का 1/10 5,000, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज लगता है 1/10 500। अब देखिए भी जब तीसरे साल में जाएंगे तो पीछे वाले दोनों सालों का ब्याज लगेगा, तो पहले साल का भी लगेगा और दूसरे का भी लगेगा। अब दोनों साल का इकट्ठा कितना हो गया 5 से 5 10 500, कितना हो जाएगा 10,500। इसका क्या लेंगे 1/10 लेंगे, कितना आ जाएगा 1,050। अब देखिए ये भी ब्याज 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 और ब्याज, कितना हो जाएगा 5 × 15 16,500 और 50, कितना उत्तर आ जाएगा हमारा 16,550। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 16,550, जो कि हमारा क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। अगर आपको बोल देता है मिश्र धन बताओ तो इसको 50,000 में ऐड कर देंगे, 50,000 ये हो गया 16,000 ये हो गया, कितना हो जाएगा 66,550। तो मिश्र धन हो जाएगा 66,550। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए भी क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं 72,900 रुपए का 11 सही 1/9% की दर से 3 साल का ब्याज चाहिए अपने को, ठीक है। अब निकालते हैं इसका 3 साल का ब्याज, ये हो जाएगा, इसका मान होता है ये 1/9, जो कि आपको परसेंटेज के पार्ट नंबर 1 में बता रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हो उसको। अब इसका 72,900 का 9 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 8100 8100 8100। अब फिर इसका 1/9 निकालेंगे 900, फिर इसका पूरे का निकालेंगे तो 8100 ये हो गया और 9,000 ये हो गया, यानी 9 और 8 17,000, 17,100 का निकालेंगे 1/9, तो कितना आ जाएगा 9 1 का 9 बचेगा कितना 8 9 में 81, यानी कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1900। अब देखिए कितना हो जाएगा टोटल ब्याज, तीनों इनको ऐड कर देंगे तो 8,000 और 16,000 8 ये 24,000 ये हो गया, 1,000 25,000 100 200 300 25,300 25,300 और 900 ये हो गया 25,000 26,300 हो गया और 26,300 और 900 ये हो गया, तो 26,300 प्लस 900 27,300, सॉरी 27,200 हो जाएगा मेरे ख्याल से, कहीं भी गलती होगी मेरे ख्याल से। 8 और 8 16 8 थी 24,000 ये हो गया, 24,300 ऊपर वाला हो गया 24,300 ये हो गया, 900 और 900 1800 और 1000 ये हो गया 2800 ये हो गया, तो 0 0 8 3 11 27,100 आएगा, सॉरी इसका ऐड आ जाएगा 27,100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 27,100, जो हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए भी हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे बेसिक क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 साल का टाइम था, 3 साल का भी टाइम था, 1.5 साल का भी टाइम था, ठीक है। अब देखिए आप करते हैं टाइप नंबर 2, हमारा दर ज्ञात करना। रेलवे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टाइप नंबर 2 में से। जो टाइप नंबर 1 करवाया था आपको, ये आपको राजस्थान के अंदर या फिर कोई हरियाणा के अंदर या किसी भी स्टेट का जो पटवारी का एग्जाम होता है उसके अंदर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन जो टाइप नंबर 2 आएगा वो स्पेशली रेलवे के लिए है। अब देखिए टाइप नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। पहले टाइप नंबर 2 का बेसिक जान लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, थोड़ी देर में अभी हो जाएगा शो। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, देखिए भी आपकी स्क्रीन पे आ गया टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 है हमारा दर ज्ञात करना, टाइप नंबर 2 दर ज्ञात करना। अब आपको याद रखना है भी, आपको 2 बार देगा वो, एक बार देगा 2 साल का टाइम और एक बार देगा 3 साल का टाइम, ठीक है। अब 2 साल का टाइम देगा उसका करना है अपने को वर्गमूल, और जब 3 साल का टाइम देगा तब करना है आपको घनमूल। याद रखना 2 साल के टाइम में वर्गमूल, 3 साल के टाइम में घनमूल करना है। और वर्गमूल और घनमूल, वर्ग और घन करने की हमारी वीडियो आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो जाके कि वर्गमूल कैसे करते हैं या वर्ग कैसे करते हैं, घनमूल कैसे करते हैं और घन कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखना भी, अब वर्गमूल और घनमूल तो करते हैं भी, लेकिन करेंगे किसका मूलधन का करेंगे और किसका करेंगे मिश्र धन का करेंगे। वर्गमूल और घनमूल किसका करेंगे, मूलधन का करेंगे और मिश्र धन का करेंगे। कब करेंगे, जब टाइम 2 साल का हो या जब टाइम 3 साल का हो हमारे पास। अब देखना भी, हमारे जो बोर्ड पे आपको ड्रॉ किया हुआ है ये सेम की सेम आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आपके साइड में स्लाइड चल रही है आपके पास। तो अब देखना जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 जो आ रहा है, हम सारा का सारा क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट तरीके से अभी करेंगे। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 400 रुपए की जो धनराशि है कितनी हो रही है 400,
41 हो रही है। कब हो रही है? 2 साल के अंदर हो रही है। कब हो रही है? 2 साल में हो रही है। अब देखना भी 2 साल का जहां पे टाइम होता है वहां पे क्या करते हैं? वर्गमूल करते हैं। किसका? मूलधन का और मिश्र धन का। 400 रुपए मूलधन है, 441 के हमारा मिश्र धन है। क्यों? मूलधन होता है उधार दी गई राशि, मिश्र धन होता है वापस प्राप्त की राशि। ये हो गया 20 का, ये हो गया 21 का। वर्गमूल कर दिया 20 का और 21 का। अब देखो 20 रुपए उधार दिए, 21 वापस मिले। कितने कमाए उसने? उसने 1 रुपया कमाया। कितने कमाए उसने? 1 रुपया कमाया। अब कमाए किसके ऊपर? 20 रुपए पे। क्यों 20 रुपए पे? क्योंकि जो राशि उधार ही नहीं देगा तो पैसे कहां से कमाएगा? ठीक है। अब देखना है भी 1 रुपया कमाया, किसके ऊपर कमाया? 20 के ऊपर कमाया। तो 1/20 आपको जो स्टार्टिंग में स्लाइड दिखाई गई थी उसके अंदर आपको वैल्यू दिखाई गई थी 1/20 वैल्यू होती है जी 5% की। 1/20 वैल्यू किसकी होती है? 5% की। और जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई दे रहा है 5%, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा? 5%। अब देखिए भी इसी प्रकार से हम लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है 2500 रुपए की धनराशि कितनी हो रही है? 2601 हो रही है। हम लोग थोड़ी दूर में भी कर देंगे इसको, ओनली माइंड में कर सकते हैं। 2500 किसका वर्गमूल है? 50 का। 2601 किसका है? 51 का। ठीक है। अब कितने रुपए कमाए? 1 रुपया। किसके ऊपर कमाया? 50 के ऊपर कमाया। 1/50 की भी स्लाइड आपको दिखाई गई थी। 1/50 मान किसका होता है? 1/50 होता है 2% का मान। तो उत्तर कितना आ जाएगा इसका? 2% आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 2%, जो कि आपको शायद ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा होगा या फिर 1 में होगा, लेकिन देख लेना। तो उत्तर आ जाएगा हमारा 2%। अब देखना भी नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, जो कि बोल रहा है 1000 रुपए की धनराशि 1331 हो रही है। कब? 3 साल में। 3 साल में क्या करते हैं? घनमूल करते हैं। किसका? मूलधन का और मिश्र धन का। मूलधन हमारे पास 1000 रुपए, मिश्र धन हमारे पास 1331 रुपए। 1000 किसका होता है? 10 का होता है। 1331 किसका होता है? 11 का होता है। 10 रुपए उधार दिए, 11 वापस ले लिए। कितने कमाए? 1 रुपया। किसके ऊपर कमाया? 10 के ऊपर कमाया। कितना हो जाएगा मान? 1/10। 1/10 किसका होता है? 10% का। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10%। तो दर याद करना सबसे इजी है। अब देखिए भी आज की जो क्लास है वो यहीं पे रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी करना है। ठीक है। क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, यानी अब लॉकडाउन में चल रहे हैं, लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करो, जो ताकि चक्रवर्ती ब्याज में आपके कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इस वीडियो से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। जय हिंद, जय भारत। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।